डी से ये आपका हेलो, कैसे हैं सब लोग? हल्की सी आवाज़ बढ़ाओ मेरी। सब बढ़िया है? तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। चलिए ठीक, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, एक ही, और इस रूल में 3 पॉइंट है। पहला जो हम बातचीत करेंगे वो मेनी और मच के बीच में डिफरेंस है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे गुड मेनी और ग्रेट मेनी का, और मेनी ए और मेनी इन का। मतलब इस कॉन्सेप्ट में हम, मतलब एक ही रूल है, उसमें हम 3 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यू मे अवेयर अबाउट दिस, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन ये आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली नया होगा। बातचीत करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, लिखें एक बार आप, फिर हम पहला पॉइंट को डिस्कशन करते हैं, मेनी और मच। एक बार तीनों कॉन्सेप्ट लिख लो, फिर हम तीनों को एक एक करके डिस्कशन करेंगे, है ना? आप लोगों को आगे बैठना है क्या? नहीं, वो ये वाली रिजर्व है ना, गर्ल्स के लिए। जहाँ तक गर्ल्स आएंगे उसके बाद से बॉयज बैठेंगे, है ना? अगर बैठना हो तो बताइएगा, वहाँ कंफर्टेबल हो तो बेस्ट है। ये आगे वैसे जगह है, हम अकेले बैठे हैं, है ना? आप आ सकते हो। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मेनी और मच के बीच में डिफरेंस की। चलिए बातचीत। अच्छा, पहली बात, हम किसी भी चीज में डिफरेंस तब पढ़ते हैं जब उसका मीनिंग कहीं ना कहीं क्या हो, या तो मीनिंग सेम हो या फिर दिखने में क्या होना चाहिए, एक जैसा होगा, तब हम उसमें क्या करते हैं, डिफरेंस पढ़ते हैं। तो मेनी और मच दोनों ही शब्दों का मीनिंग जो होता है बहुत होता है, दैट्स व्हाई हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है? अच्छा, मेनी की बात की जाए तो मेनी जो है वो नंबर को शो करता है। किसको शो करता है? यानी कि नंबर, यानी कि संख्या को शो करता है। और मच जो है वो संख्या को नहीं, किसको शो करता है? मात्रा को। और मात्रा को इंग्लिश में कहा जाता है क्वांटिटी। ठीक है? तो मच मात्रा को शो करता है और मेनी संख्या को। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे बहुत किताबें, किताब संख्या में होती है, बहुत पंखे, पंखे संख्या में होते हैं, बहुत लड़के, लड़के क्या होते हैं, संख्या में होते हैं। ठीक है? एग्जांपल। अच्छा, मच की अगर बात करूं तो मच मात्रा है। अच्छा, पानी जो है वो संख्या है कि मात्रा? मात्रा है। हवा संख्या है कि मात्रा है? पैसा, मनी संख्या की मात्रा है? मात्रा है। ठीक है? तो एक बेसिक सा डिफरेंस समझ में आ गया हमारा कि मेनी जो है वो नंबर यानी कि संख्या को बताता है, और मच किसको बताता है? मात्रा को बताता है। ठीक है क्या? चलिए 2 सेकंड मुझे थोड़ा सा लिख लेने दो, फिर उसके बाद आप बात करना। ठीक है? अच्छा, मेनी के बाद आप किताब बोल रहे हो कि किताबें बोल रहे हो? क्या किताब किसी वस्तु का नाम है क्या? नाम है तो नाउन है क्या? और किताब की बजाय आप किताबें बोल रहे हो तो किताबें सिंगुलर की प्लूरल? एक बार सुनो, बहुत के बाद पंखे की पंखा की पंखे, पंखे मतलब वस्तु का नाम, नाम है तो क्या, और नाउन एक की ज्यादा, सिंगुलर की प्लूरल। अगर ये नाउन प्लूरल है, पंखे एक से ज्यादा है, तो जो वर्ब आनी चाहिए वो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। अरे हाँ कि ना? प्लूरल वर्ब क्यों आएगी, बात समझ में आ गया? ठीक है? अगला शब्द है मच। मच जो है वो किसको बताता है? मात्रा को। और जिसको गिना नहीं जा सकता वही मात्रा होती है। जिसको गिना नहीं जा सकता उसे काउंटेबल की अनकाउंटेबल। और अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब की प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब लिखा आपने, देख लिया आपने? चस्पा कर लो कॉपी में। जल लेगा थोड़ा सा पानी? हाँ कुछ नहीं, नहीं उसकी चाहिए। स्मूथ नहीं चल रहा, इसको अपडेट करवाना पड़ेगा। वो नीचे वाले जो स्टूडियो वाले हैं ना, उसमें एक बार चलाना, वो बहुत अच्छा है, स्मूथली चलती है। इसमें लिखा, देख लिया आपने? लिख लिया सभी ने? पढ़े? चलिए, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फटाफट क्वेश्चंस को। अच्छा, हमारा कॉन्सेप्ट था मेनी मच, गुड मेनी, ग्रेट मेनी, इसमें से हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा है। सारे क्वेश्चन देख लो एक बार फटाफट। चारों क्वेश्चन देख लिया आपने? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत या परिश्रम गिना जा सकता है क्या? काउंटेबल की अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल के साथ मेनी की मच, और मच के साथ सिंगुलर वर्ब की प्लूरल वर्ब, इज की आर। ठीक है? अच्छा, मैंने आपसे एक बार पहले हार्ड वर्क या वर्क हार्ड के बीच में डिफरेंस पूछा था क्या? अच्छा पॉइंट है, अगर नहीं पूछा था तो पूछ लिया था, नहीं पूछा हो तो एक बार देख लो। कितने लोग हार्ड वर्क और वर्क हार्ड के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं? बहुत बेसिक सा, बचपन से बहुत बार देखा आपने, हजारों बार देखा ये चीजें, देखिए ना। बताइए क्या डिफरेंस हो सकता है? हिंदी का, हिंदी यार बताना मत मेरे को, हिंदी यार पूछ नहीं रहा हूँ मैं, और कुछ बता सकता है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बता सकता है कोई? पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब इसका नाम, जैसे आपके हाथ में दो से पेन है क्या? पेन है ना, एक वस्तु का नाम है क्या? नाम है तो क्या है? संज्ञा है। तो जो भी पेन है, हर नाम को मैं क्या बोल सकता हूँ? संज्ञा बोल सकता हूँ। तो जो भी दुनिया में चीज है उसका हर चीज कुछ ना कुछ तो नाम होगा। कुछ भी वाक्य है तो वाक्य में कुछ ना कुछ तो एक नाम होगा। जैसे पंखा वस्तु का नाम है तो संज्ञा है। जैसे अपने गो मतलब जाना है, क्या है? वर्ब है। तो हर शब्द का, हर वर्ग का एक एक नाम होता है। हार्ड वर्क अपने आप में इसका मतलब परिश्रम पूरा का पूरा अपने आप में ये नाउन है, क्या है? और वर्क हार्ड की बात करोगे तो वर्क एक वर्ब है, और हार्ड जो एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है? चलिए फाइन। हाँ, अब हम बात करते हैं आगे। पुलिस वालों को गिना जा सकता है क्या? एक पुलिस वाले को पुलिस एमएन, एक से अधिक पुलिस वाले को पुलिस, और पुलिस वालों को गिना जा सकता है तो मेनी की मच। अच्छा, मेनी है तो वर्ब सिंगुलर की प्लूरल, कि हैज की हैव? हैज, बहुत बढ़िया।
अगला शब्द लिखा सूप। सूप लिक्विड होता है और लिक्विड को आप गिन नहीं सकते। काउंटेबल की अनकाउंटेबल, मैंने की मच, टेस्ट का मतलब स्वाद होना, आखिर में ना मतलब वर्ब, ऐसे तो क्या है सिंगुलर। अगला शब्द दिखा आपको पेशेंस। पेशेंस शब्द का मतलब क्या होता है धैर्य, और धैर्य को गिना नहीं जा सकता, तो मैंने की मच और मेक मतलब बनाना, सिंगुलर वर्ब में क्या आना चाहिए बताइए आंसर। कितने लोगों का आंसर आ गया? सभी का आंसर आना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। वाटर लिखा है और पानी, पानी अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल के साथ हम मेनी का यूज करते हैं क्या, तो हमारा पहला ऑप्शन तो हट गया, यानी कि यहाँ पर जो आना चाहिए वो मच, और अगर मच आया तो वर्ब जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए सिंगुलर, और यहाँ पर हमने मच तो है लेकिन यहाँ क्या लिखा है, तो ये ऑप्शन हट गया। अब मच यहाँ भी अनकाउंटेबल, इज भी सिंगुलर और हैज भी सिंगुलर। अब ध्यान सुनेगा, अगर पैसिव वॉइस फॉर्मेट है वैसे ये, यहाँ अगर बीइंग होता तो इज आता, और बीन है तो क्या आएगा हैज, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो क्या ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, अगला। अरे दोस्त ऐसे लिख के क्या लिखते रहते हो यार तुम यार, क्या लिख क्या रहे हो? चलो अब लिख लो। कितने लोगों का आंसर आ गया? फोर्स यानी कि बल गिना जा सकता है क्या, काउंटेबल की अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल तो मेनी आएगा क्या, क्या आएगा मच। पुल मींस खींच, अच्छा मच है तो सिंगुलर वर्ब, क्योंकि अनकाउंटेबल बनता है सिंगुलर वर्ब में क्या आता है एस। ठीक है, ये कल मैंने बोला था आपको कि सभी सिंगुलर वर्ब बन जाए तो उस सेंस में हम क्या करेंगे, ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको। चलिए, कितने लोग ए के साथ जाएंगे, कितने लोग बी के साथ जाएंगे, कितने लोग सी के साथ जाएंगे, और कितने लोग डी के साथ जाएंगे? बाकी लोग तो कहीं जा ही नहीं रहे, हम कहाँ जा रही है लड़कियां इधर वाली, तो ये कहाँ जाओगे आप लोग हैं, घर रोने गाने वाले होंगे, घर जाने वाले हैं। अच्छा, डी ऑप्शन कितने लोग ऑप्ट करें, डी इज करेक्ट ऑप्शन, बट वाई डी? डी ऑप्शन क्यों ऐसा कोई बताएंगे कि सर डी इसलिए कि अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, ये बहुत बेस्ट आंसर होता है, वाई डी, डी क्यों? डी करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो तो ठीक है। अच्छा, जितने लोग डी आंसर है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको परफेक्ट रीजन होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है। हाँ जी सर, आप कुछ बता रहे थे? हाँ कोई नहीं, ये दोस्त तुम तीन चार दिन क्या बातचीत, पढ़ाई की तो तुम बात करने रहे हो, हैं? तो इसीलिए हंस रहे हो। बेस्ट आंसर क्या होता है, लड़के लोगों को दुनियादारी मतलब नहीं होता कि नहीं आया इसीलिए हंस रहे हो। टैलेंट देख रहे हो आप, इधर का जो टापू है, आइलैंड बोलते हैं ना उसे, टापू को आइलैंड बोलते हैं ना। चलिए, सबसे पहला शब्द लिखा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है सहयोग, नाउन है एक, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये शब्द पहले भी आया था कोऑपरेट शब्द, तो मैंने आपको ये बताया था कि मोस्ट प्रोबब्ली आपको वापस से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको कहने का ट्रांसलेशन की समस्या है, तो वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता। अब आपको अगर कोऑपरेशन का मीनिंग नहीं पता है तो आप कैसे पता चलेगा कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, वैसे मैं आगे वोकेब स्टार्ट करूंगा टॉपिक फिनिश होने के बाद में, बट जब भी आप कोई भी वर्ड देखें जिसका मीनिंग आपको नहीं पता तो या तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ ले, वैसे तो मोस्ट प्रोबब्ली मैं बताता हूं, बट नहीं पता तो आप देख ले, और मैंने बताया कहां लिखना है उसको। ठीक है, अभी कोऑपरेशन आज आपको वैसे बहुत बेसिक वर्ड है, आज आपको नहीं पता, लेकिन दोबारा से जब शब्द रिपीट होगा तब इस शब्द के बारे में आइडिया होना चाहिए। अब आप सभी को पता चल गया कि सहयोग है और सहयोग अनकाउंटेबल है, तो मेनी ऑप्शन मतलब मच आएगा, तो मच 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 ही मच है ना। तो ये सी वाले ऑप्शन को तो दंडवत प्रणाम है मेरा, जिन्होंने सी आंसर दिया था। अब देखिएगा यहाँ पर, अच्छा इंक्रीज मतलब होता है मच आए तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, इंक्रीज मतलब बढ़ना, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब में क्या आता है एस, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा। अब हमारे पास बचा बी और डी ऑप्शन, बी और डी बचा ना। अब देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, उसका नाम है ऑफन। ऑफन का मतलब अक्सर होता है क्या, अक्सर मतलब बार बार, और जो चीज बार बार होती है उसे साइंस में पुनरावृत्ति कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है, और इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और जब भी कोई चीज बार बार होती है, वैसे मैं आगे टेंस में पढ़ाऊंगा, जब भी कोई चीज बार बार होती है वो हमारी हैबिट में हो जाती है, और जो चीज हैबिट में हो जाती है वो हमारी डेली रूटीन में आ जाती है। तो ऐसे सभी सेंटेंस जो डेली रूटीन यानी कि दैनिक दिनचर्या में आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैज नहीं आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आगे टेंस में बताऊंगा मैं, ठीक है? बताओ जल्दी फटाफट, सभी का आंसर आना चाहिए। ये टाइप तो समझ में आएगा ना, ऐसा कुछ नहीं बेटा कि मतलब करना है क्या इसमें। कितने लोगों का आंसर आ गया इसका? कितने लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, कितने लोग बी के साथ जाएंगे, कितने लोग सी के साथ जाएंगे? सी के साथ जाएंगे सर, आप भी सी के साथ जाएंगे, ठीक है। नो इधर किसको है, तुम तो सभी में वो ए बच गया है, दो तीन जने भैया, भगवान मैं ए बोलूंगा तुम ए में हाथ खड़ा कर देना, बच्चा कुछ है ही नहीं, अब क्या बचा है, सब में तो हाथ खड़ा कर दिया तुमने। चलिए, मैं एक बार थोड़ा सा बी वाले या सी वाले से, सी पे किसने हाथ खड़ा किया था, मुझे एक बार हल्का सा डिस्कशन करना कि वाई सी, सी मतलब क्यों, मतलब ऐसा कि सर बहुत देर से कोई मतलब हाथ खड़ा नहीं किया, तो बच्चा ए बी और डी तो होता नहीं है, तो चलो सी भी हाथ खड़ा कर देते, ऐसा पीछे सर। मुझे आपको लग रहा है कि कुछ अच्छी बात आएगी आपसे, मुझे ऐसा लगा आपका चेहरा देख के लग रहा है कि कुछ तो बढ़िया बात आएगी। वाई सी मतलब, अरे तुमने सी में कहां खड़ा करा? अच्छा, एक तो दिक्कत है कि किसको देख रहे कौन समझ रहा है, इसमें हमारा लड़कों का आधा जीवन पिटने में जा रहा है। चलिए ठीक है, मैं सी में तो मुझे आई डोंट थिंक सो, यहाँ पे बी से ये आपका डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद एक नाउन आना चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो, प्रीपोजिशन भी सही है वहां पर, तो सी ऑप्शन तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लिखा नॉलेज, नॉलेज मींस क्या होता है ज्ञान, और ज्ञान को गिना जा सकता है क्या, काउंटेबल की अनकाउंटेबल, और अगर अनकाउंटेबल है तो क्या मचा सकता है क्या, आ सकता है। अच्छा, अगर मच आया तो वर्ब कौन सी आएगी, आ रही है क्या, ये पैसिव वॉइस फॉर्मेट है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें कोई एरर, पॉइंट क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। चलिए एक लास्ट सिंपल क्वेश्चन बताइए जल्दी फटाफट। अरे बेटो तो सही, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज मार्क के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगर वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस होता तो बीइंग आता, जैसे बी नहीं आएगा वापस, बी तो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर में आता हुआ था फ्यूचर इंडेफिनिट में, उसमें विलो शेल आता है, उसके बिना भी आ ही नहीं सकता। आई, आई इज तो एक ही में लगता है, आई इज कहां लगता है, ऐसा बोला आई इज द नाइन्थ अल्फाबेट ऑफ, हैं?
हाँ तो उस सेंस में लगता है, वहां पर वो आई अलग सेंस में, आई सब्जेक्ट बन जाता है, ऐसे सेंस में काम नहीं करता, आई इज नाइन्थ लेटर ऑफ एबीसीडी, वो अलग सेंस है। चलिए ठीक है, कितने लोगों का इसका आंसर आया फिफ्थ का? कितने लोग ए के साथ जाएंगे, कितने लोग बी के साथ जाएंगे, कितने लोग सी के साथ जाएंगे और कितने लोग डी के साथ जाएंगे? एक बार और गेम खेलते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कितने लोग ए के साथ जाएंगे, कितने लोग बी के साथ, कितने लोग सी के साथ और कितने लोग बजट क्या है कि सर बात करना तो डी में करना पड़ेगा, कितने लोग डी के साथ जाएंगे? राइट, द करेक्ट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए। मैंने तुमसे एक बात बोली थी, कल भी बोली थी और आज भी बोल रहा हूं वापस से, आपका आंसर बहुत बार जो आता है वो इसलिए आता है क्योंकि आपके सामने कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है। एग्जाम में आपके साथ नहीं होगा। ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, मैंने चेंज किया था। आप मुझे कल बताइएगा, मैं कल वापस से डिस्कशन करूंगा, ये पीडीएफ मिलेगा कि वाई ए ऑप्शन। अच्छा, ए जिनका आंसर है वो क्यों, रीजन के सर ये अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा कुछ? चलिए ठीक है, मुझे बताइएगा कि वाई ए आंसर क्यों है। एक लास्ट क्वेश्चन जिनका आंसर अभी तक नहीं आया था, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप लोग बताइएगा। जिसका एक भी आंसर नहीं आया उनके लिए है। जिनका आंसर आया, ठीक है, जिनका एक भी नहीं आंसर आया उनके लिए है, एक बार ध्यान से देखो। अच्छा, जिनका आंसर नहीं आया उनको अगर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बारे में नहीं पता, तो सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसमें एस आता है, प्लूरल वर्ब वो होती है जिसमें एस नहीं आता। आर, वर, हैव, डू और वी वन। आर का सिंगुलर इज एस, वर का सिंगुलर वाज, हैव का हैज और डू का डज। चलिए सभी से एक बार पूछ लेता हूं, अच्छा इसका आंसर कितने लोगों का आ चुका है? नहीं आया क्या तुम्हारा? चलिए यहां पर क्या लिखा है, बुक्स। बुक्स मतलब किताबें, किताबों को गिना जा सकता है क्या? तो गिना जा सकता है, तो मत आएगा क्या? क्या आ सकता है? यहाँ भी मैंने, यहाँ भी मैंने। अच्छा, जिनका आंसर नहीं आया वो दो ऑप्शन एलिमिनेट तो कर सकते हैं ना, ये तो कर दिया ना, इतना तो यहाँ तक पहुंच गए थे ना। अच्छा, उसके बाद मेनी आ गया, इसका मतलब वर्ब जो आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल। अच्छा, प्लूरल वर्ब में एस नहीं आता है क्या, इसमें एस है क्या? तो ये नहीं, क्या वर्ब में एस है? आंसर क्या आ जाएगा, मेनी बुक्स वर रेड बाय मी। चलिए लिख लो, क्या वो रीड लिखा था ऐसा बोल रहे हो क्या? रीड का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम स्पेलिंग होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन होता है रेड रेड। चलिए लिख लो फटाफट, लिख लो जल्दी फटाफट। एक पुलिस में नहीं, वो ऐसे नहीं आया, जैसे एक पंखा है, पंखे को हम फैन बोलते हैं और पंखे को फैंस, पंखा का बहुवचन क्या हो गया, एस लगाकर। तो एक पुरुष को पुलिस एम एन कहा जाता है, तो एक से ज्यादा पुलिस मैन को एम ई एन कहा जाता है, एम एन और एम ई एन कहा जाता है। लिखो जल्दी फटाफट ना। हाँ, अरे वो थोड़ा सा रुक जाओ, इसके साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है, पैसिव वॉइस फॉर्मेट में आता है, तो पैसिव वॉइस पढ़ेंगे पढ़ेंगे, अभी उस पर मत जाओ, इसके साथ जब थर्ड फॉर्म आता आगे आएगा, अभी जो मैंने पॉइंट बताया। अभी थोड़ा सा रुको, अभी जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़े ना ये समझ लो, आएगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, हर चैप्टर आएगा समय के साथ, टाइम के साथ। कैसे पकड़ेंगे मैं बताऊंगा आपको ना, एक साथ सही चीजें तो मैं बता नहीं सकता है ना, टाइम के साथ आएगा, पेशेंस रखो, हर चीज आपका जो एक एक डाउट है वो सारी चीजें बनी हुई है, लिखी हुई है, एक एक चीज आपका आएगा। एक साथ में सही चीज बताने जाओगे गड़बड़ा जाओगे। अच्छा, वो जो क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में से लिखने को दिया है उसको मैं कल डिस्कशन जरूर करूंगा। तो क्यों आंसर वो है, अब आपने उसमें वहां पे देखा था मेनी वीमन और उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब लगाया था। ये तो मैंने बोला कि कल मैंने होमवर्क दिया ना, ये तो बोला मैंने, एक बार उसको पढ़ के आना। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, अच्छा कभी कभी तो कोई डाउट आपके अंदर होता है लेकिन वो डाउट आपको पूछना ही नहीं आता कि पूछना कैसे, क्या पूछना है। तो बहुत बार मैं आपके साथ ऐसा करूंगा कि आप क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन में आप टाइम सोच के आइएगा। जब हम किसी चीज में सोच के आते हैं तो हमको बहुत बार क्या होता है कि आपने कुछ पूछा और टीचर ने कुछ बोल दिया, तो आपने क्या टीचर ने बढ़िया बोल तो दिया है, तो हम जबरदस्ती हाँ कर लेते हैं। हाँ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास क्रॉस करने के लिए क्वेश्चन होते ही नहीं कि क्या पूछे इस पर, इसलिए आप क्वेश्चन में एक बार ये सोचो कि क्या पूछना, लिख लिया आपने, बाकी आप चाहो तो पीडीएफ में से लिख लेना, ठीक है। अच्छा, हमारा अगले कॉन्सेप्ट पे हम जा रहे हैं, वो है आपका अ गुड मनी और अ ग्रेट मनी। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये आपके लिए नया है। जो मेनी होता है क्या होता है, वैसा का वैसा सेम जो होता है वो अ गुड मनी और अ ग्रेट मनी होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं। तो हेडिंग डालो अ गुड मनी और अ ग्रेट मनी, अ गुड मनी और ग्रेट मनी। जैसा मेनी का अर्थ बहुत के अर्थ में होता है सेम का सेम, अ गुड मनी और ग्रेट मनी का अर्थ भी होता है बहुत के अर्थ में। मेनी के साथ हर चीज प्लूरल आती है, सेम का सेम अ गुड मनी और अ ग्रेट मनी के साथ भी सेम ही सिचुएशन होगी। जैसा मेनी सेम का सेम, अ गुड मनी और अ ग्रेट मनी सेम का सेम। मेनी का मतलब भी बहुत, अ गुड मेनी और ग्रेट मेनी का मतलब भी बहुत होता है, मतलब तीनों सेम ही है। हमको जब पता नहीं रहता मोस्ट ऑफली तो ये चीजें गड़बड़ा जाती है। मेनी, अ गुड मेनी, ग्रेट मेनी, तीनों का मतलब क्या है, बहुत है। हटा दो क्या, हटा दो,
चलिए 3 क्वेश्चन है, फटाफट देखिए एक बार। बातचीत कर सकते हो आप चाहो तो, बात कर सकते हो आप चाहो तो, मतलब बात इस पे ही करना, इधर की बात मत करना कि तू टिफिन लाया कि नहीं लाया। तुम्हारी अलग ही बातचीत चलती रहती है यार, मतलब क्या मुद्दा है। अरे तुम जाओ यार पढ़ाई के, मैं एक समय पे मैं भी स्टूडेंट ही था, स्कूल कॉलेज गया, सीधे थोड़ी आया हूं इधर है। तुम थोड़ा रुको बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ बस है। अरे नहीं कुछ नहीं, क्या है कि नए नए हो ना, तो मेरा अवतार तुमने देखा नहीं अभी। कोई पुरानी बेच वाला स्टूडेंट हो तो एक बार पूछना जरूर मेरे बारे में। एसेट वाले से कोई है क्या जान पहचान वाला? नहीं ऐसे कुछ नहीं। चलिए, अ गुड मैनी का मतलब वैसे ही होता है जैसा कैसा मतलब होता है मैनी का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, एक होता तो सिंगर, बहुत है तो सिंगर की सिंगर्स, सिंगर्स। अच्छा, वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल? सिंग मींस गाना होता है, गाना मतलब इसमें एस लगाए तो सिंगुलर क्या आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए, ठीक है। अ ग्रेट मेनी शब्द का मतलब भी क्या होता है? बहुत, बहुत किताब की किताबें, बुक की बुक्स। टेल का मतलब होता है बताना या कहना, आखिर में आया ना मतलब वर्ब, और अगर एस है तो सिंगुलर वर्ब, हमें क्या चाहिए? प्लूरल। अ गुड मेनी का मतलब भी होता है बहुत। अच्छा, एक पुरुष को एम कहा जाता है और एक से अधिक को एम। सक्सीड शब्द का मींस होता है सफल होना, एक वर्ब है, और एस है मतलब सिंगुलर, हमें क्या चाहिए? प्लूरल। लिख लो। अरे मैं दे देता हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जीवन में अपन ये घटना आपके साथ बहुत होगी, ये करते रहोगे आधे समय तो आप। पेपर का सोल्यूशन तो सोल्यूशन भी आने लग गया, पता नहीं पता है कितने लोग सीएचएसएल का पेपर दे रहे हैं। शायद से उसका सोल्यूशन भी अपने एप्लीकेशन पेपर मोबाइल पे कोई ना कोई फ्री वाला कुछ होगा शायद से, तो उसका सोल्यूशन मेरी बातचीत हुई थी, तो सोल्यूशन उसका मिलेगा। जो सीएचएसएल का टेस्ट अगर आप दे रहे हो 2 से 3 नंबर, तो उसका सोल्यूशन है। देख दो माय कोर्स में जाओ, माय कोर्स में से क्या है? नहीं नहीं आपकी पेज में नहीं है, पीछे बैठ जाओ, अलग से एक फोल्डर बना के, जस्ट नहीं माय कोर्स में जाएगा। वेट मैं एक बार पूछता हूँ। कल से, आज से नहीं, कल से जो आपकी बेच है ना S2 है ना, तो उसमें जो टेस्ट जो हो रहा है आपका 2 से 3 पे होता है, जो नहीं दे रहा है वो दे। टेस्ट जब आप दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है। सारी चीज आपको क्लियर होगी। वैसे वो फुल लेंथ टेस्ट है और बहुत सारी चीज आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन आप पेपर देखोगे तो उस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि क्या चीज है जिस पे फोकस करना चाहिए, सारी चीज उसमें बताई जाएगी। साथ ही साथ जो आपकी बेच S2 बेच है उसका सोल्यूशन आपकी बेच में ही आपको मिल जाएगा। तो ऐसा रोज होता है 2 से 3 में, कल भी हुआ था, आज भी होगा, परसों भी होगा, है 2 से 3 पे। हाँ, अब जैसे सीएचएसएल का एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद सीजीएल की कहानी चालू हो जाएगी, तब तक चलेगा जब तक सीजीएल नहीं खत्म हो जाता आपका, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको ऑप्ट करना चाहिए। हटा दो इसको। चलिए, हमारा थर्ड ऑप्शन आया। अब हमने बात करी थी मेनी और मच की, फिर हमने बात करी गुड मेनी और ग्रेट मेनी की, अब हमारे पास बचा मेनी ए और मेनी एन। इसमें बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि मेनी का मतलब होता है बहुत और एन का मतलब होता है एक, तो इसको गलत मान देते हैं। ऐसा नहीं है, मेनी ए और मेनी एन एग्जिस्ट करता है और वैसा ही यूज होता है इसका जैसे कैसे यूज होता है मेनी का, लेकिन कहानी थोड़ी सी चेंज। इसके साथ प्लूरल चीज नहीं होती, हर चीज जो है वो क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। तो हेडिंग डाल मेनी आ और मेनी एन, मेनी ए और मेनी एन, हर चीज इसके साथ सिंगुलर हो जाती है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। मेनी ए और मेनी एन, ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो स्टूडेंट बहुत बार इसको यही गलती कर देता है। मेनी ए और मेनी एन, इसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। हटा दूं क्या? अरे मैं तो पूछ रहा था यार, तुम इसमें बिल्कुल। अब हटा दूं? चलिए क्वेश्चन देखो, गजब यार, क्या प्यारी आवाज आई थी यार, बिल्कुल छोड़िए यार, हमारे लड़कों को कोई मतलब ही नहीं दुनिया में। लिख लो, देख लो क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन से। अरे लिखना नहीं, एक बार क्वेश्चन देख लो, आंसर आ जाए तो लिख लेना। माय बेस्ट फ्रेंड में आया तो थोड़ी मेरी इज्जत तो कर लिया, मेरे सामने तो मत लिख यार, मेरे सामने खाली मत लिख, बाकी वो दिखेगा नहीं, मतलब मेरी इज्जत थोड़ी तो करो यार तुम, हैं मार सब आ रहे उधर से, तुम लिखे जा रहे हो, तो बताओ यार। लिख लेता, अभी तक तुम्हें नहीं आता तो। ये तो बाबू ने तो स्ट्रक्चर लिख लिया, क्वेश्चन भी लिख मारा। गजब टैलेंटेड है, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अरे दोस्ती करेंगे, बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल चौहान। कहाँ से हो? धार से हो। पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ आया क्या? है कौन सी कोचिंग में पढ़ते हो? विनर्स में पढ़ते हो, ठीक। क्या पढ़ाता हूँ मैं? बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया। थोड़ा सा ध्यान दो, बैठ जाओ, रुक जाओ 2 मिनट, थोड़ी सी मैं अभी अभियान पे निकला हूँ, पूछ लो, तुम पूछ लो। नहीं दोनों में अंतर नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे बोलते हैं ना विशाल, हाँ, विशाल भंडारा बोलते जैसे मेरे का, हाँ हाँ, दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो। अब हाँ गुड मीनिंग, अच्छा जैसे इसको हटा लें, अब गुड मीनिंग लिख दो, ठीक है। अब इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस जो आप ज़्यादा नहीं पता, जैसे बोलते हैं ना बहुत, और एक बोलते हैं विशाल भंडारा, है ना, वो मतलब इन दोनों का सेम मतलब, ठीक है। अब खड़े हो जाओ, क्या नाम लिखते हो तुम? सचिन चौधरी। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन सा मेन? दोनों मेन है, एम एन वाला कि एम एन वाला? एम ई एन वाला। और उसमें से मेन के बाद ए हटा तो कौन सा मेन आएगा? एम एन वाला, ठीक है, बैठ जाओ। चल दोस्त खड़ा हो जा, क्या नाम लिखते हो तुम? राघवेंद्र। मैं तुम्हें से बड़े हो यार से। हाँ, पहले का क्या आंसर आएगा? मेनी ए के
के बाद एम ए एन की एम ए एन आएगा। क्यों? ये वाला रे मम्मी चलो चलो बैठ जाओ, चलो तुम खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? सतीश। सतीश भाई बताओ, उसमें पहले वाले में वॉज आएगा क्यों? वॉज आएगा, बहुत बढ़िया। तुक्का मारा, तुक्का मार दिया, गजब यार। उससे पूछा तो बता भी रहा है कि तुक्का मारा, बहुत बढ़िया, मतलब टैलेंटेड भाई। चल दोस्त, अरे शिकार पे निकला हूं मैं। हाँ, अब मैं तो आगे जाके शिकार पे निकलूंगा रोज। दूसरे वाले में इंकपोर्ट आएगा कि इंकपोर्ट्स आएगा? इंकपोर्ट आएगा। पहले तो तू खड़ा हो जा पहले तो। क्या आएगा दूसरे वाले में? हेज की है वो, हेज आएगा। अब डाउट पूछ। मैं ये बता दूं। अच्छा, इसका हो गया। छोटी सी कहानी मैं बता देता हूं, जो पहले मैंने बताई तो थी, बच्ची के बाबा बताता। मेनी के बाद ए आया, क्या आया? तो सिंगुलर। अच्छा, एक पुरुष को एम कहा जाता है और एक से अधिक को एम तो एक आना चाहिए, इसके बाद सिंगुलर तो क्या गया? एम वर्ब कौन सी आनी चाहिए? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब में क्या आता है? एस। मेनी के बाद एन, इंपोर्ट की इंपोर्ट्स। अच्छा, सिंगुलर वर्ब में क्या जाएगा? एस। मेनी एन, ऑरेंज की ऑरेंजेस, और डू की डज। चलिए लिख लिया क्या? लिख लिया होगा। इतने तक क्या करा होगा तुम लोगों ने? कितने लोगों ने नहीं लिखा? और सीधे लोग हैं तो लिख लो। दोस्त, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं। अच्छा, जो आज और कल आए थे और आज आए, वो परसों का लेक्चर, मतलब आज के पहले 2 लेक्चर हुए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो दोनों लेक्चर देख लेना, क्योंकि आज अगर कोई स्टूडेंट आया होगा तो उसे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में आइडिया नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि परसों का और कल का ये दोनों लेक्चर आप देख लेना, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, है ना? नहीं, परसों कल के तो है वीडियो, परसों का नहीं, परसों का तो होगा बाबू, परसों का मैं डलवा दूंगा अगर नहीं है तो। बाकी कल और परसों का आप देख लेना।